गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था। अब हम यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट है सी। ये डिस्टेंस है 12 मीटर, ये है 5 मीटर। तो आपसे पूछ लिया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी और फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस भी हमें बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें बताना है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। बेटा बताइए आप, एग्जैक्ट यानी कि एक्चुअल लेंथ तो ये होगी, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 12 मीटर प्लस 5 मीटर 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ कहां होगी? ए पॉइंट और सी पॉइंट से। ये हो जाएगी बेटा आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको ट्राइंगल में AB की वैल्यू पता है 12 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 कितना हो गया? 169। तो यहां से आ गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू 169। इट मींस AC कितना? स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का 13 मीटर। तो ये आर्म ये इसकी कितनी आ गई साइड? 13 मीटर। तो बताइए बेटा A और C के बीच में शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 13 मीटर। कुछ क्लियर हुआ एग्जाम्पल? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है जी? एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 70 मीटर। कितनी है? 70 मीटर। यहां एक पॉइंट है A। अब एक लड़का यहां से मूव करना स्टार्ट करता है और वो मूव करते करते दौड़ते दौड़ते वो बिल्कुल आधा ट्रैक कवर कर लेता है। तो आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस बताइए कितनी कवर की। क्या पूछा बेटे? डिस्टेंस बताइए कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। तो वो यहां से आया ऐसे मूव करता हुआ। यदि बेटा वो पूरा मूव कर लेता, ए पॉइंट से चलता और इस ट्रैक को दौड़ते दौड़ते पूरा कवर करके वहीं पहुंच जाता, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता? इस सर्किल की सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन उसने कितना मूव किया? आधा ट्रैक कवर किया। दौड़ते हुए आधे ट्रैक तक आया, तो कितना कवर किया? इस सर्किल की आधी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। उसने पूरा सर्कल कवर नहीं किया, आधा सर्कल कवर किया है। तो हम क्या लिख देंगे? 2πr/2। 2 से हो गया 2 कैंसिल, कितना बचा? πr। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 70। 7 से इसको डिवाइड किया 10, तो डिस्टेंस कितना आ गई? 220 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का सबसे छोटा रास्ता क्या था? वो सीधा आ जाए। अब ये यहां से बेटा यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये नीचे क्या है? रेडियस। या फिर आप बोले डायरेक्ट AB क्या है? AB क्या है बेटा? डायामीटर। तो
शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए बी, यानी कि डायमीटर के अलोंग यदि वो मूव करता तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता। तो इसने मूव किया ए से बी, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट के लिए। रेडियस कितनी, 70 मीटर। तो डायमीटर कितना होता है, 2r, 2 इंटू 70। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 140 मीटर। क्लियर हुआ। अब इसी में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रफ करके दोबारा बनाता हूं। सेम क्वेश्चन से ये समझते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में ये पॉइंट ए है और इसकी जो रेडियस है वो 35 मीटर है। और एक आदमी, एक लड़का, एक एथलीट यहां से मूव करना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है और वो कंप्लीट कर लेता है 2 राउंड, ऐसे लिखते हैं 2.5 राउंड या 2.5 राउंड। तब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है और वो कवर करता है 1 राउंड, तो तब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहां पर भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इस क्वेश्चन में भी हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटे, पहले हम सेकंड पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। इस एथलीट ने इस ट्रैक पर 1 राउंड लगाया, यानी कि वो यहां से चला ऐसे और कहां पहुंच गया, वापिस वहीं पहुंच गया। यदि वो वापिस वहीं पहुंच गया तो उसने ये सरकमफेरेंस कवर कर ली, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35, 7 5 जा 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 कितना आ गया, 210 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। मूव करना कहां से शुरू किया, ए से। चला कहां गया बेटे, ए पर ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि वहीं पर आ गया वापिस। क्लियर है। इसके बाद इसमें यदि बात करें, आपको पता चल गया ना बेटे कि यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ ली जाती है। एक्चुअल लेंथ 1 राउंड की कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 राउंड की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 पाई आर। 1 राउंड की 2 पाई आर, तो 2 राउंड की 4 पाई आर। और ये 0.5 यानी कि आधा राउंड, हाफ साइकिल, हाफ राउंड। हाफ राउंड की कितनी होगी, पूरी है 2 पाई आर, आधे के लिए कितनी, पाई आर। तो 2.5 के लिए कितनी हो जाएगी, 5 पाई आर। तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटे 5 पाई आर। 5 इंटू 22/7 और आर की जगह 35। 5 5 जा 25 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 550 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 राउंड कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चला वहीं आ गया। दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन जब 3rd राउंड स्टार्ट किया वो कंप्लीट नहीं किया, उसमें वहां से चल के यहां तक आया, हाफ साइकिल कंप्लीट की। तो हाफ साइकिल के लिए सर्किल की सरकमफेरेंस का हाफ ले लेंगे। सर्किल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, उसका हाफ अपॉन 2। यदि हम इसको लें तो ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना, डायामीटर। डायामीटर कितना, 2r। तो 2 इंटू 35, 70 मीटर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।